नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर भारी प्रेशराइज़ देखने को मिला है। तो इस सिचुएशन में उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और इस तरीके से अगर कभी भी सिचुएशन आए, तो आप उस कंपनी को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसके एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शायद आपका भी कुछ ओपिनियन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे लर्निंग पर्पस में सारे अपडेट आपके साथ शेयर किया गया है। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए कुछ दिनों से इस कंपनी के ऊपर एक भारी गिरावट देखने को मिला, बिग क्रैश देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स आया कि सर इसके ऊपर ऐसे क्या हो गया कि बिग करेक्शन देखने को मिला। देखिए पहले ही मैं ही बता चुका था कि कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से एक ट्रेड बना था, बहुत दिनों के बाद टारगेट हुआ। ट्रेड बुक किस तरीके से बना, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना जो 20% के ऊपर था और मैंने इस जगह पे एंट्री लिया क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई रेंज ट्रेड बने, रेंज ट्रेड का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, जो बिगिनर है उसको भी पता चलेगा। देखिए जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको बाइंग कैंडल दिखे तो टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आपको करना क्या है, उसको देखना है कि वो 20% के ऊपर अगर बने और एंट्री लेवल अगर निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है, ध्यान दीजिएगा बात को, निफ्टी 50 का अगर स्टॉक नहीं है और सॉरी निफ्टी लिखना था, निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है तो उस कंपनी को आपको एक चीज को ऐड करना है, इस पैटर्न्स में एक चीज को ऐड करना है, 200 डेज ईएमए के नीचे एंट्री लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न्स भी बना था 20% के ऊपर और 200 डेज ईएमए के नीचे भी बना था। आईएक्स निफ्टी 50 का कंपनी नहीं है, कोई बात नहीं। तो पैटर्न्स तो मैच किया और रूल्स भी मैच किया। तो एंटी कब बनेगा, इस तरीके से जब भी पैटर्न बनेगा तो एंटी बनेगा जब इस नीचे लेवल को टच करेगा। तो फाइनली यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद देखिए कितनी टाइम लगाया, कितने टाइम, 181 डेज लगा दिया और उसके बाद फाइनली फाइनली वो टारगेट को अचीव किया, फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और वो भी अराउंड 21% के आसपास। एक शानदार तरीके से टारगेट पैटर्न हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा तो ये कब बनेगा, कब तो बना और उसके बाद मुझे चाहिए था एक हैंडल, तो हैंडल तो नहीं बना। उसके बाद बिग क्रैश हो गया क्योंकि एक रिपोर्ट आया इसका मोनोपोली बिजनेस हटाने के लिए, जो अपडेट आया था उसी अपडेट फिर से दोहरा गया, मतलब दोहरा गया। तो उस बेसिस में शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अभी देखिए 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से रिवर्सल कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो रिवर्सल करेगा, मुझे लग रहा है वो नीचे लेवल तक जरूर आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ इस कंपनी के ऊपर डिसीजन नहीं लूंगा क्योंकि अभी जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिले और इसका जो मोनोपोली बिजनेस खत्म होने का जो न्यूज आ रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर तो एक बिग क्रैश देखने को मिल सकता है। अभी आईएक्स के ऊपर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि मोनोपोली खत्म हो जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए मैं बता दूं ऐसे होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, आरओसी आरओई कितना बेस्ट है, डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम अच्छा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला और प्रोमोटर के होल्डिंग्स नहीं है, कोई बात नहीं। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, कोई एक आपको क्वार्टर्स ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी ने उतना खराब रिजल्ट किया। हाँ, एक रेंज के हिसाब से कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज में रहा। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव रहे तो उस कंपनी से क्या एग्जिट होना चाहिए? आपके लिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। हाँ, मेरे पास इस कंपनी का होल्डिंग है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा और जब जब मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड भी लूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। आपका अगर भरोसा है तो आप काम करिए, अगर भरोसा नहीं है तो एक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे कंपनीज है, आपको रिसर्च करके काम करने का मौका मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर देखिए, मैं एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा कि लोग कह रहे हैं कि मोनोपोली खत्म हो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि इंस्टीट्यूशन ने, एफआईएस के पास 14% होल्डिंग था, वो एटलीस्ट 1% का होल्डिंग कम किया और डीएस के पास 22.5% का होल्डिंग था, वो ऑलमोस्ट 4 गुना, मतलब सॉरी 4 गुना नहीं, 4% और भी ऐड कर चुके हैं इंस्टीट्यूट मतलब होल्डिंग में और 26% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला और पब्लिक के पास 63% का आसपास होल्डिंग था, वो अभी 60% के आसपास देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस दिखेगा। बाकी आप जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, तो अगर मेरा खुद के ओपिनियन आपको बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं लेने वाला हूं क्योंकि जब भी मुझे कोई पैटर्न्स दिखे, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे,
तब मैं कुछ काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो एक कप बना था और मुझे एक शोल्डर मतलब हैंडल चाहिए था, हैंडल बना नहीं, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेने के लिए फैसला भी नहीं लिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है और एक पुराना कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैंने एक जो टेड लिया, वो टेड मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्यों टेड लिया वो भी बताऊंगा। देखिए फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना था, एक कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था। और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया। कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी कुछ हायर लेवल में कन्फर्मेशन मिलता है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट एक बार करने के लिए आएंगे, तो आसपास आए तो एंटी बनेगा। तो देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे मैं अगर एंटी लूँ और नीचे आए तो एवरेज और भी एक बार कर लूँ तो क्या चलेगा? हाँ, मैं इस तरीके से भी काम करता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे नीचे ही नहीं आते और डायरेक्टली वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। इसलिए मैं काम किस तरीके से करता हूँ, मान के चलिए मुझे यहाँ पे 100 क्वांटिटी का काम करना है, तो 100 क्वांटिटी में 50 क्वांटिटी में यहाँ पे एंटी ले लूंगा और जब भी इस नीचे आएगा तो बाकी 50 क्वांटिटी ऐड कर लूंगा और फिर होगा क्या, मेरा एवरेज इस लेवल में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके ओपिनियन है, तो मैं काम करने के लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि डिसीजन मेरे हिसाब से लीजिए, डिसीजन आपके हिसाब से लीजिए। मेरे तरफ से सिर्फ ये सारी चीज़ों को सीखिए। देखिए आपको टेड किस तरीके से बना है वो मैं आपको शेयर करूँ, तो पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और देखिए नीचे भी आए थे और एक स्ट्रांगली जो इसका सपोर्ट था 200 डेज ईएमए का भी सपोर्ट था, उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस गया। तो वापस जाने के बाद देखिए अभी क्या कर रहा है, इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है? इस जगह पे ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या है जिसके कारण कंपनी होल्ड कर रहा है? देखिए प्रीवियस अगर डेटा दिखा दूं तो कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ साथ एक सप्लाई जोन है। इसका मतलब क्या है, इसी लेवल से एक बिग क्रैश देखने को मिला, बिग क्रैश। तो बिग क्रैश का मतलब क्या है, जब भी इस लेवल को वो रिटेस्ट किया उसके बाद बिग क्रैश यहाँ पे हुआ है। तो बिग क्रैश होने के बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके वो ही जगह तक पहुंची है, मतलब यहाँ पे जब भी क्रैश हुआ उस लेवल तक वो उसको रिटेस्ट करके उसको रिकवर भी किया। अभी देखिए वो लेवल में तो थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि वही लेवल कंपनी का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है, सॉरी एक हाँ, हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है, तो उस बेसिस में आगे बढ़ने का दम ज़रूर रखेंगे। तो बाकी देखा जाएगा कब 147 मेरा टारगेट है, तो इस लेवल तक टारगेट कब तक होता है, मैं इसके लिए इंतज़ार करूँगा। और एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो 18% के टारगेट बनेगा। कितने दिनों में बनेगा, जब मेरा फाइनली टारगेट अचीव होगा, तब मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और मैंने क्यों एंटी लिया, चलो अभी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कारण की वजह से एंटी लिया वो मैं दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए इस बार टोटल इन्वेस्टमेंट 7,600 करोड़ का किया। चलो इस बात में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना किया वो मेरा इंटरेस्ट, मतलब मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है CWIP में, मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में। कंपनी खुद के पैसे को ऑनगोइंग जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, तो उसमें कितना पैसा अभी तक इस साल में लगा चुके हैं। तो वो टोटल कैपिटल जो है 35,700 आज तक की हाईएस्ट कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, जब कोई कंपनी इतने ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस देखने को मिल जाता है। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम हुआ, पहले 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था, वो आज कम हो गया। तो कहने का मतलब है, जब कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जा रहा है और इस तरीके से सिचुएशन को मेंटेन किया जा रहा है, तो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इसीलिए देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें। दिसंबर मंथ के डेटा भी दिखा दूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और डीएस ने तो 1% का होल्डिंग स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण मैंने टेल लिया। तो आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए इसके ऊपर मेरा ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है और मेरा जो ट्रेड है बहुत बड़ा, एक बहुत लंबा ट्रेड मैंने लिया हूँ। तो टाटा मोटर्स के बारे में मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। देखिए सारी चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू साइट के ऊपर जाकर आप ऐड करके देख सकते हैं। देखिए लंबा सा एक कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ, एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप जो कफ विथ हैंड पैटर्न्स दिखाते हैं तो बहुत बार वो बेकार होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई बेकार चीज़ दिखाने के लिए नहीं आया। जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो छोड़ दीजिए, मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं।
अ, जिसको मतलब जो व्यक्ति का मेरे ऊपर भरोसा है, तो वो कंटिन्यू करे मेरे साथ जुड़े रहे। जो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो मेरे वीडियो देखकर क्या करेंगे आप? प्लीज़ आप अवॉइड करिए। इसके लिए मैं कोई भी दुःख मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। आपका जो काम है, आप उसी तरीके से काम करिए। तो देखिए, कप विद 100% बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मेरा टारगेट है इस टाटा मोटर्स के ऊपर, वो मैं टारगेट लेके चला हूँ 1151 के आसपास। एक लंबा जर्नी का टारगेट यहाँ पे एक्चुअली 115 नहीं 1141 के आसपास मेरा टारगेट है। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 90% के आसपास। और मैं इस टारगेट को मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 साल के अंदर मिल जाएगा। अगर ना भी मिले, 2 साल के अंदर भी मिले, तो भी बढ़िया चीज़ हो जाएगा, क्योंकि 45% के आसपास एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो लंबा सा जर्नी का एक कप विथ हैंड बना, एक्चुअली कप नहीं, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है। तो हमेशा आपको इस चीज़ों को फॉलो अप करना होगा कि इतना लंबा जर्नी के बाद कभी ना कभी उसको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुका, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है। क्वार्टरली जो रिजल्ट है, बताया जा रहा है कि क्वार्टरली जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है, वो भी बहुत शानदार रिजल्ट होने वाले हैं। हाँ, ये बात भी अंदाजा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जो टीटीएम है, टिल टू मंथ, करंट जो ईयर चल रहा है, उसमें जो रिजल्ट देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आप इसके ऊपर स्टडी करके काम करिएगा। ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए। एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर, एफएसडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ के ऊपर जो कंपनी को पैसा मिला, जो आईपीओ में जो पैसा मिला, वो पैसे को कंपनी खुद के जो जैगुआर और लैंड रोवर जो गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ियों में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ इस जैगुआर और लैंड रोवर गाड़ियों में ही कंपनी को मिलता है। तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने का चांसेस रहेगा। तो टाटा मोटर का एक पुश अप सिचुएशन देखने को मिले। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड। तो ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड जो 280 करोड़ के 290 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। स्प्लिट और देखिए, पहली बार 2023 में मार्च क्वार्टर में कंपनी बोनस दिया था। अभी कंपनी स्प्लिट देने वाला है। कंपनी किस तरीके से स्प्लिट देंगे? हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। इसका मतलब इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। अभी ₹1 बनने वाला है। कब बनेगा? 31 जनवरी में। और इस डेट को आप याद रखना, क्योंकि इसका फेस वैल्यू ₹1 बनेगा। उसके साथ-साथ प्राइस भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। आज मान के चलिए 180 है। अगर 1 के बदले 10 शेयर जब स्प्लिट करेंगे, तो इस शेयर का प्राइस 18 हो जाएगा। एक पेनी स्टॉक कंपनी बन जाएगा। तो सारी चीज़ों को जाँच करके ही काम करना। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। किसी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।